नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं संजय कुमार, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। आज आपको कक्षा 6 में समुदाय व उनकी आवश्यकताएं जो नागरिक शास्त्र के में जो है पहला आपका पाठ है, तो इसको हम आज पहले पार्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि समुदाय क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि प्रारंभ में जो मानव था, अर्थात मानव को जब उसका जो जन्म हुआ तो शुरुआती दौर में वो अपने केवल भोजन के लिए ही इधर उधर वो भटकता था, जंगलों में इधर उधर घूमता रहता था और उन्हीं से संबंधित जो क्रियाकलाप थे उनको वो करता था, अर्थात जैसे शिकार करना, ठीक है, तो या पेड़ों से फल तोड़ना, पत्ते तोड़ करके खाना, यही सारे क्रियाकलाप वो करता था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उसका प्रारंभिक जो जीवन था वो खानाबदोशी जीवन था। खानाबदोशी का मतलब ही होता है एक स्थान पर टिक करके ना रहना, बल्कि जगह जगह घूमते फिरते हुए रहना। तो यही कार्य जो था प्रारंभिक मानव का था, अर्थात उसका जो प्रारंभिक जीवन था वो खानाबदोशी था। क्यों? क्योंकि उसको अन्य किसी कार्य की या अन्य वस्तुओं की उसको ज़रूरत नहीं थी, केवल उसको भोजन और रहने के लिए या अपना शरीर जो है वो छिपाने के लिए उसको केवल किसी सुरक्षित जगह की आवश्यकता थी। तो उसके लिए वो गुफाओं का इस्तेमाल करता था या पेड़ों पर चढ़ जाया करता था या दिन के समय में पेड़ों की छाँव में वो लेटता था। तो इस तरह से जो है वो अपना जीवन यापन करता था। फिर धीरे धीरे ज्यों ज्यों मनुष्य के का जो बौद्धिक विकास था वो होता रहा, तो त्यों त्यों जो है उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गईं और वो नए नए क्रियाकलापों को अंजाम देना उसने शुरू कर दिया। कि शुरुआत में जो था कि महिलाएं जो थीं, जब उसको खेती का ज्ञान हो गया, खेती जब वो करने लगा, तो उसको ये एहसास हुआ कि फिर खेतों को सुरक्षित रखने के लिए हमें एक जगह पर रुक करके रहना होगा, या जंगली जो जानवर थे तो उनकी सुरक्षा के लिए उसको ये एहसास हुआ कि अगर हम लोग एक जगह पर कई लोग मिलजुल करके रहेंगे तो इससे जो है हमें जंगली जानवरों से सुरक्षा मिलेगी। तो यही कुछ चीज़ें थीं जिसके कारण जो मनुष्य था उस समय का, वो धीरे धीरे करके फिर एक स्थान पर रहना उसने शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये उसके जीवन की जो गति थी वो आगे की ओर बढ़ती रही। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि पर्यावरण में जो धीरे धीरे बदलाव आता गया, तो जो लोगों की जीवन शैली थी तो उसके द्वारा जो है उसमें बदलाव होने लगा। यानी पर्यावरण में जब जो जो बदलाव होता गया, त्यों त्यों मनुष्य की जो जीवन शैली थी उसमें भी बदलाव होता चला गया। तो अब इसी तरह से जो फिर है कि धीरे धीरे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए क्या होने लगा, दूसरों पर निर्भर रहने लगा। कि आज के समय में हम सभी देखते हैं कि हम सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हमें आज के समय में किसी न किसी रूप में किसी से आवश्यकता जो है वो अवश्य पड़ती है और वो आवश्यकता हमको किसी दूसरे के द्वारा ही पूरी होती है। तो ये तो आपका था प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन जो था। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कम्युनिटी अर्थात समुदाय क्या है। तो समुदाय क्या है? तो समुदाय में जो है एक कथन काफ़ी प्रचलित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वास्तव में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि वो समाज में रहना पसंद करता है, लोगों के साथ मिलजुल करके जो है वो रहता है, अपनी आवश्यकताओं को एक दूसरे से वो पूर्ण करता है। तो इस तरह से वो जो है एक साथ रहता है। तो वही कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसलिए उसमें समुदाय बनाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती है। समुदाय को अगर हम एक तरह से कहें तो हम कह सकते हैं झुंड भी कह सकते हो।
समूह भी कह सकते हो। तो समूह बनाने की जो प्रवृत्ति है उसमें पाई जाती है। वो कारण ये है क्योंकि जो आज के समय में या आज से कुछ समय पहले जो उसकी आवश्यकताएं थीं, तो उन आवश्यकताओं को वो अकेला नहीं पूरा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट अपने आप वो शिक्षा ग्रहण सही ढंग से नहीं कर सकता है। उसको एक टीचर की आवश्यकता अवश्य होती है, उसको किताबों की ज़रूरत अवश्य पड़ती है, उसको किसी विद्यालय की ज़रूरत अवश्य पड़ती है। क्योंकि अगर आप ऐसे पढ़ भी जाओगे घर पे बैठ करके तो ज्ञान तो आपको हो जाएगा, लेकिन एक जो डिग्री है, एक जो आपकी उपाधि है, वो आपको केवल एक विद्यालय के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। एक सही मार्गदर्शन जो है, एक सही जो शिक्षा है, उसकी जो एक दिशा है, वो एक अध्यापक के द्वारा उसकी पूरी हो सकती है। तो वही है कि वो अपनी अनेक आवश्यकताओं को अकेले नहीं पूरा कर सकता है, उसको उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। अतः जिन मनुष्यों की आवश्यकताएं उसी की आवश्यकताओं के समान होती हैं, उनके साथ मिलकर वो समुदाय बना लेता है। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं कि हमको भी वही आवश्यकता है और अगले व्यक्ति को भी वही आवश्यकता है, अगले व्यक्ति को भी वही आवश्यकता है। तो जब कई लोगों की एक ही जैसी आवश्यकताएं होती हैं तो वो सब मिल करके क्या बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं। ठीक है, तो वही कहा गया है कि निश्चित नियमों के अनुसार किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्मित मनुष्यों के समूह को समुदाय कहते हैं। ठीक है, कि जब सभी लोगों की या कई लोगों की आवश्यकताएं एक ही जैसी होती हैं तो वही कहा गया कि निश्चित नियमों के अनुसार किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्मित मनुष्यों के समूह को समुदाय कहते हैं। अब इस समुदाय में कौन कौन से लोग होते हैं, ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है कुछ व्यवसायों को यहाँ दिया गया है। जैसे बुनकर व्यवसायी होते हैं, भाई कई लोग बुनकर होते हैं, उनको ये आवश्यकता है कि भाई हम कपड़ा बुनेंगे और कपड़ा बुन करके हम धन की प्राप्ति करेंगे। इसी तरह से दर्जी है, दर्जी जो होता है वो अपना कपड़ा सिलता है, वो सोचता है कि कई लोग जो होते हैं उनकी भी यही आवश्यकता होती है कि हम भी कपड़ा सिलेंगे, हम भी कपड़ा सिलेंगे और कपड़ा सिल करके हम अपनी आजीविका जो है वो चलाएंगे। किसान कहता है कि हम खेती करेंगे, तो एक ही किसान थोड़ा कहता है हम खेती करेंगे, बहुत सारे किसान होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो गाँव में खेती करते हैं, उनकी अपनी ज़मीनें होती हैं। ठीक, तो ये किसानों का एक हो गया वर्ग। बढ़ई का कार्य, भाई फर्नीचर बनाता है, तो अब ये थोड़ा है कि ये कोई अकेला व्यक्ति ही फर्नीचर बनाता है, दूसरे भी लोग जो हैं वो भी आते हैं उसमें, वो भी अपना फर्नीचर बनाते हैं, अगला भी व्यक्ति कोई है वो भी सीखता है, वो भी फर्नीचर का कार्य करता है। तो इस तरह से जो है कई लोग जो हैं वो फर्नीचर का कार्य करने लगते हैं या बढ़ईगिरी का काम करने लगते हैं। लोहार लोहे का काम करता है, लोहे को पीटता है, उसको आकार देता है, उससे जो है नए औजार बनाता है। तो इस तरह से जो है ये इन लोगों का एक समूह होता है। ठीक है, व्यवसाय के लोग जो हैं ये इसमें जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि समुदाय के जो सदस्य होते हैं तो इन सदस्यों को यानी समुदाय के सदस्यों को क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं सदस्यों को यहाँ पर डॉक्टरों, ठीक है, नर्सों, अध्यापकों, पुलिस तथा बिजली कर्मचारियों, ठीक है, की सेवाओं की आवश्यकता होती है। जो समुदाय के सदस्य होते हैं अर्थात यहाँ पर जो हमने बुनकर, दर्जी, किसान, बढ़ई, लोहार ये सब हमने जो आपको बताए, तो इन लोगों को भी इन लोगों की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि ये लोग अपना केवल कार्य अपने आप ही कर लेंगे, ये अपना अपना काम तो कर लेंगे, लेकिन इनको इन चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। यहाँ जो हमने लिखे हैं जैसे डॉक्टर, भाई बुनकर हो चाहे दर्जी हो चाहे किसान हो, अगर बीमार होता है तो उसको एक डॉक्टर की आवश्यकता अवश्य होती है। हॉस्पिटल में अगर वो भर्ती होता है तो उसको नर्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पर नर्स अर्थात सेविका जो होती है वो उनकी सेवा करती है, दवाई उनको देती है। अध्यापक उनको जो शिक्षा देता है, पढ़ाता है उनको। पुलिस जो उनकी सुरक्षा करती है।
और बिजली कर्मचारी जो उनको बिजली प्रदान करते हैं वो भी उनकी सेवा करते हैं। कहीं तार टूटा है तुरंत पहुँचेंगे, उसको जोड़ दिया जाएगा। आपके घर में बिजली आने में कोई दिक्कत हो रही, आप उनको बुलाइए, वो आपके यहाँ तार को सुधार देंगे, सही कर देंगे और आपके घर में बिजली पहुँचने लगेगी। तो इस तरह से वही कहा गया कि ये तो हैं ये सदस्य और इन सदस्यों को इनकी भी ज़रूरत होती है। और ये नहीं है कि इन लोगों को इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा भी नहीं है, इनको भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये डॉक्टर हैं, नर्स हैं, अध्यापक हैं, पुलिस हैं, बिजली कर्मचारी हैं, इन लोगों को भी कपड़ा पहनने की ज़रूरत होती है। तो बुनकर जो बुनते हैं उनसे ये कपड़ा प्राप्त करते हैं, दर्जी जो सिलते हैं उनसे ये सिलवाते हैं कपड़े अपने, किसान जो भोजन उगाता है उस भोजन को ये खरीद करके खाते हैं, बढ़ाई जो है इनका फर्नीचर बनाता है, मेज है, कुर्सी है, सोफ़ा है, ये सब जो बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं है, ये इनको इनकी आवश्यकता होती है और इनको इनकी आवश्यकता होती है। तो वही है कि इसमें मनुष्य को जो है एक दूसरे की आवश्यकता अवश्य होती है, लेकिन अब ये होता है कि जब कई लोगों को एक ही जैसी आवश्यकता होती है तो वही लोग जो हैं मिल करके एक समूह या सदस्य का समुदाय का निर्माण करते हैं। तो यही आपका समुदाय कहलाता है। अब एक समुदाय के लोग अपने सुख दुख को आपस में बांटते हैं, यानी एक समूह, एक झुंड जो रहता है लोगों का, तो ये लोग सब क्या करते हैं, ये सब लोग जो हैं अपने जो सुख दुख होते हैं ये आपस में एक दूसरे से बांटते हैं और आपसी सहयोग की भावनाओं का ये प्रदर्शन भी करते हैं। आपसी सहयोग की भावनाएं क्या होती हैं कि जैसे भाई गाँव में हम देखते हैं कोई मर जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि कोई उसमें जाए ना, बहुत सारे लोग जो हैं उसमें शामिल होते हैं, जा कर के विवाह इत्यादि होते हैं, संस्कार ये जो होते हैं हमारे, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो सब शामिल होते हैं। तो इस तरह से ये लोग जो हैं हमारी मदद करते हैं। और प्राचीन काल में लोगों का जीवन सरल था, उनकी आवश्यकताएं भी सीमित थीं, लेकिन आज ज्यों-ज्यों हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, ज्यों-ज्यों हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, विज्ञान की ओर बढ़ते जा रहे हैं, त्यों-त्यों हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं। आधुनिक मानव अब वो चाहे गाँव में रह रहा हो और चाहे वो शहरों में रह रहा हो, हम सभी जानते हैं कि अब इस समय मोबाइल का दौर चल रहा है, क्योंकि सरकार ने पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन लागू कर दी है। तो अब गाँव में भी हर बच्चे को जो पढ़ता है उसको एक मोबाइल की ज़रूरत है, मोबाइल में डाटा की ज़रूरत है, जिससे कि वो जो वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं स्कूलों से वो उनको देख सके, उनको पढ़ सके, उनको वो समझ सके। और इसके अलावा भी सभी को, वो चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, भोजन की आवश्यकता है, निवास की आवश्यकता है, मनोरंजन की आवश्यकता है, ठीक है, खेल कूद की आवश्यकता है। तो ये सारी आवश्यकताएं जो हैं सभी लोगों की हैं। इन सब की पूर्ति के लिए उसे अनेक लोगों के सहयोग की आवश्यकता भी पड़ती है। तो इस तरह से आज हमने पहले चैप्टर में समुदाय का अर्थ हमने बताया। अब इसके बाद जो है अगला वीडियो हम लाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।